यूपी में एनकाउंटर के बाद अब शूटआउट के चर्चे हो रहे हैं। जहां पहले अतीक हत्याकांड ने सनसनी फैलाई, तो अब जीवा हत्याकांड से हर कोई सन्न है। सन्न इसलिए नहीं कि जीवा मारा गया, सन्न इसलिए कि ये नए नए जीवा कहां से आ रहे हैं, वो भी ऐसे ऐसे कि बड़े बड़े शार्प शूटर शर्मा जाएं। कब कहां कैसे गोली मारनी है इन्हें सब पता है। जिस मौके पर पुलिस गोलियों की आवाज से सहम जाती है, वहां ये गोलियों की ऐसी रासलीला करते हैं कि मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। न कदम लड़खड़ाते हैं, न हाथ कांपता है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो आपको बता दें कि जीवा हत्याकांड में जो खुलासा हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। दरअसल गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा हत्याकांड में शूटर विजय यादव पूरी तैयारी के साथ आया था। इसका खुलासा जीवा के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हुआ है। डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करने के बाद ये दावा किया कि जीवा को 6 गोलियां लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जीवा के शरीर में लगी 6 गोलियां आर पार हो गई थी। इतना ही नहीं, सभी गोलियां पीठ पर मारी गई थी, जो सीने और पेट की तरफ से बाहर निकल गई। और इस गोली कांड में खास बात यह भी रही कि सभी गोलियां पीठ पर बाईं तरफ से मारी गई। और गोली मारने के इसी अंदाज को लेकर अब दावा किया जा रहा है कि दरअसल विजय शार्प शूटर है और उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे गोलियों से शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को निशाना बनाना है। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि जो गोलियां बच्ची और 2 पुलिसकर्मियों को लगी, वो जीवा के शरीर से आर पार होने के बाद लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से जीवा पर हमला किया गया था, उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी कि विजय को पता था कि गोली कैसे मारनी है और वो पूरी तैयारी से आया था। इस जानकारी के मुताबिक गोमती नगर में दर्ज एक मामले की पेशी के लिए करीब 11 बजे 2 दरोगा, 4 हेड कांस्टेबल और 6 सिपाहियों को जीवा की सुरक्षा में कोर्ट भेजा गया था। संजीव के पहुंचने से काफी देर पहले ही विजय वकील के भेष में SC/ST कोर्टरूम के बाहर बैठ गया। कोई शक न करे इसके लिए बाकायदा उसने अपनी जेब में पेन लगाया, हाथ में फाइल पकड़ी। इसके बाद जैसे ही संजीव कोर्टरूम पहुंचा, विजय भी संजीव के पीछे पीछे कोर्टरूम के अंदर दाखिल हो जाता है और मौका मिलते ही जीवा पर जज के सामने ही कोर्ट से रिवॉल्वर निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। विजय का रिएक्शन टाइम इतना शार्प था कि जीवा को पलटने तक का मौका नहीं मिला और वो वहीं पर ढेर हो गया। ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ ढेर हुए थे। हालांकि इसके बाद विजय ने भागने की कोशिश की, वकीलों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस विजय को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन अब इस पूरी घटना के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल कि ये नए नए क्रिमिनल्स को ट्रेनिंग कौन दे रहा है। हालांकि पुलिस के सामने चुनौती है कि वो असली मास्टरमाइंड का पता लगाए, साथ ही पता लगाए कि जिस रिवॉल्वर का जिक्र हो रहा है, जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल विजय ने शूटआउट के दौरान किया, वो उस तक कैसे पहुंची। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।